जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। ये हमारी पहले एडवांस की क्लास है जिसमें हम आज पढ़ेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन इन्वेंटरी। क्या पढ़ेंगे? स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन इन्वेंटरी। इन्वेंटरी के बारे में आपको पहले भी बताया गया था, कल की क्लास में हम डिस्कस किए थे कि जहां स्टॉक मैनेजमेंट वाली बात आती है उससे हम क्या बोलते हैं, उसको मैनेजमेंट करने के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है उसे हम इन्वेंट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्वेंट्री बोला जाता है। करें इन प्रीवियस लेवल, यानी पहले जो आप पढ़े थे जो भी टैली पढ़े थे आप उसकी बात कर रहा है। इन प्रीवियस लेवल यू हैव टू लर्न अबाउट द डिफरेंट सेक्टर ऑफ बिजनेस। मतलब आपने पढ़ा था, कई टाइप के सेक्टर पढ़े थे आपने। जैसे वहां मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा था, ट्रेड पढ़ा था, बहुत सारी चीजें थी ना। देखिए अकाउंटिंग के भी कई टर्म है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंट है, कास्ट है, कॉर्पोरेट है। वैसे there are different sectors. Understood the importance and different phases of the accounting cycle regarding like transaction in a journal, ledger posting, preparation of the trial balance, and the understanding of the financial statement like profit loss and the balance sheet understood about. तो इसका मतलब ये कह रहा है कि इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। साइकिल मतलब प्रक्रियाएं हैं। क्या क्या? कि आपको ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना है, लेजर की पोस्टिंग करनी है। लेजर की पोस्टिंग कल पढ़ाया था मैंने, आपको कल पढ़ाया था ना लेजर की पोस्टिंग, लेकिन वो नॉर्मल थी लेजर की पोस्टिंग। कल जो लेजर की पुशिंग पढ़ाए थे हम आपको नॉर्मल वाला पढ़ाए थे। आज आपको ऐसा भी आ सकता है, वो तो सिंपल जर्नल एंट्री था ना। कई बार ऐसा कुछ नहीं आता है कि परचेज परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कैश टू कैश एंड टू यस के ट्रेडर ट्रेडर बैलेंस लिख दिया 20,000, बैलेंस लिख दिया 2,000 और यहाँ लिख दिया टोटल 22,000। याद आ रहा होगा ट्रांजेक्शन वाला। और अगला ट्रांजेक्शन पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन कर दिया मैंने कि यस के ट्रेडर्स को पेमेंट कर दिया गया, यस के ट्रेडर्स को पेमेंट कर दिया गया, इसलिए इसके टेबल डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया टू कैश। और अब कहा जाए अमाउंट लिख दिया मैंने 2,000 और यहाँ भी लिख दिया 2,000। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम पार्टी का लेजर बनाते हैं हमेशा उसका बैलेंस इक्वल आता है, उसको बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए तो इसका बनाइए आप लोग, तो क्या बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग करिए तो उसका परचेज का लेजर बनाइए तो सब लोग जल्दी से लेजर का वो बनाइए, सॉरी परचेज का लेजर बनाइए आप लोग। पर्ची का लेजर बनाइए, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है पर्ची का लेजर। पहली बात तो आप ये डिसाइड कर लेंगे कितने लेजर बनेंगे। एक परचेज का बनेगा, एक कैश का बनेगा और किसका बनेगा? यस के ट्रेडर्स का। बस 3 ही लेजर बनेंगे। चलिए बनाइए फटाक से। कैरेक्टराइज करते हैं कि जब थोड़ी तो सकता कभी भी ज्यादा इसका बनाए आप लोग। नहीं बना तो देखिए कैसे हम पोस्टिंग करेंगे, क्योंकि मैंने कहा पहले परचेज बनाइए।
तो हम एक बड़ा सा या कैश का ही बनाना है तो कैश का बना लीजिए। चलिए, तो मैंने एक तरीका आपको बताया था, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि पहले बात फॉर्मेट कैसा होता है उसका, कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है उसका। क्या होता है, पहले डेट होता है, पहले क्या होता है, डेट होता है, फिर क्या होता है, पार्टिकुलर होता है, उसके बाद क्या होता है, जेएफ होता है, उसके बाद क्या होता है, अमाउंट होता है, फिर से क्या होता है, डेट होता है, फिर क्या होता है, पार्टिकुलर होता है, और फिर से क्या होता है, जीएफ होता है, और क्या होता है, अमाउंट होता है। याद आ रहा है ना। और जिसका लेजर बनाना होता है उसी की हेडिंग डालते हैं ऊपर। जैसे इसका हेडिंग है फल परचेज का परचेज। अच्छा, ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्या है, क्रेडिट साइड है। अच्छा, परचेज डेबिट है क्रेडिट है, देख लीजिए एक बार, परचेज क्या है, डेबिट है क्रेडिट है। किस साइड में चले जाएंगे हम लोग, अब डेबिट की तुलना किससे होती है, क्रेडिट से। तो हम यहाँ लिखेंगे टू, तो परचेज किससे किससे डेबिट है, कैश से भी है और इसके ट्रेडर से भी है, तो दोनों का नाम लिखेंगे, टू कैश और टू यस के ट्रेडर। अच्छा, लीजिए किसका बना रहे हैं, परचेज का। तो परचेज की इतना बराबर बैलेंस आना चाहिए, यानी यहाँ पे 22,000 लिखा है तो 22,000 आना चाहिए। कब आएगा 22,000, जब कैश का बैलेंस 2,000 लिख देंगे, अमाउंट में 2,000, और कैश के ट्रेडर का बैलेंस क्या लिख देंगे, 20,000। क्या लिख देंगे, 20,000 जो भी है, कैश 20,000 है, यस के ट्रेडर 2,000 है, 2,000। अब परचेज का बैलेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 22,000, और आपने कितना लेते हैं, 22,000 आ गया ना, सही हो गया। अब कहीं परचेज की बात है नहीं, तो इधर 22,000 आ गया टोटल। अगर इधर 22,000 टोटल आ गया तो इधर भी कितना आना चाहिए, 22,000 ही आना चाहिए। लेकिन क्या इधर 22,000 आया है क्या, नहीं आया है ना, तो हम क्या लिख देंगे, बाई बाई बैलेंस कैरी डाउन, बाई बैलेंस कैरी डाउन, कितना, 22,000 रुपए। बस, ये किसका बना है, परचेज का लेजर बना है। मैच करें, सबका सही है, हाँ सही है, वैसे गलत हो गया होगा, गलत हुआ होगा पक्का है, जान रहे हैं गलत हुआ ना, नहीं तो हाँ सही है। चलिए कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। अगला बनाते हैं कैश का। कैश का देखिए कितना ध्यान से बनाना पड़ेगा और ध्यान दीजिएगा। अरे पार्टिकुलर नहीं मिटाना, ठीक है। अब हम बना रहे हैं किसका, कैश का। हेडिंग क्या बनेगी, हेडिंग क्या बनेगी, कैश, यानी परचेज नहीं होगा, कैश बनाएंगे। अब पहले क्वेश्चन में कैश का जिक्र है, हाँ है, तो कैश क्या है, क्रेडिट है डेबिट है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। क्या लिखेंगे, अच्छा क्रेडिट की तुलना किससे होगी बच्चों, इसके अपोजिट वाले डेबिट से। तो किससे क्रेडिट है, मिल गया मिल गया मिल गया, बॉटल का पानी देना पाओ प्लीज। कैश डेबिट क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में आ गया, किससे क्रेडिट है, तो इसकी तुलना परचेज करेंगे, लिखेंगे बाई बाई परचेज, कल बताया था आप लोगों को, बाई परचेज। अच्छा, बैलेंस किसका लिखेंगे, तो हम किसका लीजर बना रहे हैं, कैश का, तो बैलेंस भी किसका लिखेंगे, कैश का। यहाँ क्या लिखेंगे, 20,000 लिखेंगे, इन्हें कि 22,000 लिख देना, नहीं, जिसका लेजर बनाते हैं उसी का बैलेंस लिखते हैं, तो 20,000। फिर से यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कैश क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में आ जाइए, किससे क्रेडिट है, यस के ट्रेडर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई यस के ट्रेडर, कितना अमाउंट, 2,000 रुपया। टोटल कितना हो गया बताइए, 22,000। इधर भी कितना लिख देंगे, 22,000, लेकिन इधर 22,000 आया है क्या, तो क्या लिख देंगे, टू टू बैलेंस क्या, कैरी डाउन, कितना, 22,000 रुपया। देख रहे हैं ना, इस तरह किया जाता है। हो गया, सही हो गया। मैच कर लीजिए, भी कर लीजिएगा आप, कर लीजिए, कैश वाला भी कर लीजिए, फिर आगे चला जाए।
हो गया। तो जैसे अकाउंट्स में आपने देखा होगा, जैसे अकाउंट्स के लोगों का अलग अलग लेजर होता है, सबका पासबुक अलग, सबका अकाउंट नंबर अलग, वैसे ही लेजर पोस्टिंग की जाती है, सबका सेपरेट रहेगा। और फिर ऐसे ही पार्टी के नाम का भी लेजर बना लेंगे, और हमेशा पार्टी का लेजर जो बनाते हैं, लेजर की पोस्टिंग करते हैं, तो हमेशा उसका बैलेंस इक्वल आता है, आपको बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। और याद रखिएगा, अगर जैसे मान लो ये महीना चला अप्रैल का, इस महीने में कोई चीज अगर हम बैलेंस तो नहीं कर पाए, लास्ट तक क्रेडिट और डेबिट का बैलेंस बराबर नहीं आया, तो आप बैलेंसिंग करते हैं। तो याद रखिएगा, क्रेडिट साइड में बाई शब्द का लगा के यूज करेंगे, बाई बैलेंस कैरी डाउन, और डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। और यही बैलेंस कब कैरी डाउन करेंगे? महीने के आखिरी तारीख को। जैसे अप्रैल है तो उसका आखिरी दिन कौन सा है? 30 तारीख को। और यही बैलेंस अगले महीने की पहली तारीख को ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, यानी कि ब्रॉट डाउन बन जाएगा। तो वहां लिखेंगे, जो यहाँ लिखे टू बैलेंस कैरी डाउन, वही बैलेंस लिखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, क्रेडिट साइड में, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। आप लोग बार बार लिख रहे हैं ना, टू बैलेंस कैरी डाउन, बाई बैलेंस कैरी डाउन, वही अगले महीने की समझिएगा। इनको मैं डायग्राम बना के समझा देता हूँ तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए अप्रैल का महीना था, मान लीजिए अप्रैल का महीना था, आपने इधर अंतर ले आया, टू बैलेंस कैरी डाउन किए 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल कितना बैलेंस मान लो, बैलेंस आ गया, यहीं पे अमाउंट तो लिख देना है, 2000 रुपया मान लो। तो यही बैलेंस 1 मई को, कब? 1 मई को, ये कौन सा साइड है तुम्हारा? डेबिट साइड है, और ये क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में है तो यही बैलेंस कहाँ चला जाता है? क्रेडिट साइड में आ जाता है। और वहां लिखेंगे बाई बैलेंस, क्या यहाँ सीडी लिखते थे, वहां क्या लिखेंगे? पीडी लिखेंगे, पीडी मतलब ब्रॉड डाउन। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात ना? यानी महीने के आखिरी तारीख की जो कैरी डाउन करके आप बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, वही बैलेंस अपोजिट डायरेक्शन में जाके ब्रॉड डाउन बन जाएगा। और कोई भी अकाउंट्स लेजर की पोस्टिंग के टाइम कोई भी अकाउंट आप लिखते हैं, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू शब्द का प्रयोग करके करेंगे, और क्रेडिट साइड में करेंगे तो 22 शब्द का प्रयोग करके लिखेंगे। अपोजिट वाले भी लिखा जाता है। मतलब कोई अगर परचेज डेबिट है तो किससे डेबिट है? कैश से भी डेबिट हो जाएगा भाई, कंपाउंड में तो दोनों से हो सकता है, कैश, डिस्काउंट, पार्टी का नाम, कोई भी चीज। ठीक है, याद रखिएगा। तो फिलहाल में हमने को पढ़ लिया, फाइनेंशियल पढ़ लिया। अभी हम लोग का लगभग कॉस्ट के रिलेटेड है। 3 चीज होते हैं, कॉस्ट, फाइनेंशियल, कॉस्ट और कॉर्पोरेट, ये 3 अकाउंट्स होते हैं, ज्यादा तो लोग यूज करते हैं। ठीक है, हाँ ये आपका है, तो क्रेडिट साइड बाई, हाँ क्रेडिट साइड टू लगा के लिखते हैं। तो टू लगा रहे हो तो लिख नंबर किसका लिख रहे हो? हाँ, लेकिन नाम किसका लिख रहे हो? टू लगा रहे हो लेकिन नाम किसका लिख, क्रेडिट वाले का ही नाम लिख रहे हो डेबिट साइड में। हाँ, ये सोचो, हम जिसका जिक्र कर रहे हैं उसका जिक्र तो उस पर कर ही नहीं रहे हैं। तो किससे डेबिट है तो क्रेडिट वाला लिख रहे हैं, किससे क्रेडिट है डेबिट वाला लिख रहे हैं। डेबिट से पहले बाय और क्रेडिट से पहले टू, दिमाग में सेट कर दो। अब कह रहा है कि क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट। जिससे पता लगे हमारे व्यापार में क्या हुआ है, हमारी व्यापार में हमारी दैनिक स्थिति क्या है, हमारे व्यापार की स्थिति क्या है, ये सारी चीजें पता लगाते हैं। किससे? फाइनल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं, तो पता चलता है कि हमारे जो भी व्यापार में लाभ हुआ, क्या हानि हो गया। तो क्या क्या करना है, कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग हो गया, डबल एंट्री सिस्टम हो गया, गोल्डन रूल हो गया, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। तो चलिए क्या कह रहा है, एंड आल्सो लर्न टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी ये भी सीखेंगे कि हम कैसे अकाउंट्स की बुक को क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे, यानी व्यवस्थित रखेंगे। आपको पता होगा कि अकाउंटिंग को एक नाम दिया गया है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब बुक प्लस कीपिंग, यानी बुक में किसी चीज को रखना, व्यवस्थित रूप से। अब ना कंपनी सिस्टम आ गया कि सिस्टम पे काम करे, पहले लोग कॉपियों पे ही लिखते थे। कह रहा है मेंटेन बेसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी चार्ट ऑफ अकाउंट। क्या करता है? बेसिक अकाउंटिंग को, इन्वेंटरी चार्ट को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज, यानी व्यापार में क्या गतिविधियां चल रही है, उन गतिविधियों को रिकॉर्ड करने का काम करता है। कह रहा है मैनेज बैंकिंग एक्टिविटीज, यानी व्यापार आप चलाते हैं तो किसी ना किसी बैंक से तो जुड़े होंगे,
उनकी गतिविधियों को भी ध्यान देता है ये हमारा अकाउंट। कह रहा है जनरेटिंग एमआईएस रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट तैयार करते हैं। और एक होता है कंपनी डाटा मैनेजमेंट एंड डाटा सिक्योरिटी के बारे में, कि डाटा की मैनेजमेंट कैसे करें, उनके उनका सुरक्षा कैसे करें, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। कह रहा है इन दिस लेवल यू विल लर्न टू मेंटेन द एडवांस अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी चार्ट्स ऑफ अकाउंट। यानी कि हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे, बेसिक तो पढ़ लिए हम लोग, जो टैली प्राइम पढ़े उसमें बेसिक पढ़ लिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, एडवांस पढ़ेंगे। लाइक स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, ये सारी इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, याद करिएगा। मैंने कल ऊपर करके दिखाया भी था आप लोग को, याद करिए। नहीं याद आ रहा होगा तो फिर से दिखा दे रहा हूं मैं। कोई भी ले लीजिए। हो गया। और मान लीजिए इसमें आ गया हम ग्रेड में, ये देखिए सारा स्टॉक ग्रुप, इन्वेंटरी इन्वेंटरी मैनेजमेंट मास्टर वही है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, ये सारी चीजें। गोडाउन लोकेशन तो जानते ही, गोडाउन लोकेशन का मतलब एक ही होता है जहां चीजें हम स्टोर करते हैं, ये सारी चीजें। चलिए वापस आ जाते हैं, ये सारी चीजें हमें करनी है। स्टॉक आइटम हो गए। चलिए कह रहा है यूनिट और गोडाउन सारे बनाते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट में। देखिए इन्वेंटरी सब दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है ना। हाँ अलग थोड़ी है, काम तो इसी पे करेंगे। चलिए कह रहा है कि इसके बाद से मेंटेन बैच लॉट्स डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम एंड रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी कि सारा मैनेजमेंट करेंगे, बैच डिटेल्स को रिकॉर्ड करेंगे स्टॉक आइटम के लिए, और उनका रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन के तौर पे। कह रहा डिफाइन द प्राइस लिस्ट, डिफरेंट प्राइस लेवल, बिजनेस रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। और हम लोग क्या करेंगे, प्राइस। ये याद रखिएगा, कोई भी आइटम बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो उसका रेट पहले ही बढ़ा के लिखा जाता है। कारण क्या है कि वो कहाँ तक जाएगा उसके हिसाब से अनुमान लगाया जाता है कि ये रेट हो सकता है, मानकर बिकेगा। अगर जहां बनता है वहां तो बहुत कम रेट में पड़ेगा आपको, लेकिन कहाँ तक जाएगा उसको अनुमान लगा के इस पे एमआरपी लिखा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे कोई आपको डिस्काउंट थोड़ी दे देता है। ठीक है। कह रहे मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ पेबल एंड रिसीवेबल, यानी क्या प्राप्त हुआ, क्या दिया, ये भी हम क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसमें पेबल मतलब जो दिए हैं, और रिसीवेबल में जो प्राप्त हो चुका है। आप जानते हैं पेबल लायबिलिटीज में आती है, और रिसीवेबल चीजें क्या होंगी, एसेट्स के अंतर्गत। ठीक है। कह रहा है कि मैनेजिंग कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर डिटेल्स, यानी कि ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया मैंने, कि ये भी मैनेज करेंगे हम लोग कास्ट। हम लोग पढ़ क्या रहे, कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पे पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कह रहा है कि हम मैनेज करेंगे कॉस्ट सेंटर क्या रहेगा, और उनका जो भी प्रॉफिट सेंटर लेवल होगा वो क्या होगा, ये सारी चीजें। ठीक है। कह रहा है मेंटेनिंग द बजट फॉर द कंपनी, और बजट भी तैयार करेंगे। जैसे कि मान लो ये कंपनी हमको ओपन करनी है, तो हम ऐसे कंपनी तो ओपन नहीं करता, आदमी देखता है कि मेरा बजट क्या है, मैं अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कितने पैसे लगेंगे वो मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सब कुछ बजट देखिए। या शादी विवाह लोग करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल व्यवस्था करते हैं, कुछ लोग काफी हाई फाई लेवल से करते हैं। तो हाई फाई कौन करता है, उनको लगता है कि हमारा बजट ठीक है तो कर लेते हैं हाई फाई। जिनका बजट खराब है वो नॉर्मल व्यवस्था करते हैं, कॉमन सी बात है, बजट सब कोई देखता है। कह रहा है कि जनरेटिंग एंड एनालाइजिंग द ऑफ रिपोर्ट्स लाइक समरी, स्टॉक समरी, एजिंग एनालिसिस, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ये सारी चीजें क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, यानी कि परीक्षण करते हैं इनके बारे में। क्या हुआ, बैच समरी, स्टॉक समरी, यानी स्टॉक का मतलब बताया था आपको, रहतिया जो हमारे स्टॉक है उन सारा का क्या करना है, मेंटेनेंस करना, उनकी जांच पड़ताल करना, उनकी सुरक्षा करना, सारी चीजें करेंगे। ठीक है। नोट्स मिला होगा, सब दिखा हुआ है, नोट्स देख रहे हैं आप लोग, नोट्स में भी देखते रहिएगा। अब हम पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ, क्या पढ़ेंगे, सप्लाई ऑफ। चलिए
जूमिंग कम करेंगे तभी वो आ रहा है। चलिए अब हम पढ़ेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। इसके बारे में सप्लाई चेन मैनेजमेंट, चैन का मतलब ये होता है कि एक साइकिल को समझ सकते हैं। जैसे आप नेचर को लेके पढ़ते हैं, इवापोरेशन और कंडेंसेशन को लेके क्या पढ़ते हैं कि आपका ये पॉन्ड है, तालाब है, और यहाँ से क्या होता है, इवापोरेशन होता है। क्या होता है, इवापोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, फिर आसमान में जाता है, वहाँ वहाँ कूलिंग इफेक्ट के कारण फिर ये क्या होता है, बारिश बन के आपके वापस आ जाता है। जैसे साइकिल बोला, जैसे क्या बोलता है, साइकिल या चैन बोल सकते हैं। इसमें एक सीरीज है, जैसे चैन भी होता है, प्रत्येक कड़ियां जुड़ी होती है एक दूसरे से, वैसे ही बात यहाँ की जा रही है। क्या कह रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होती है, सम्मिलित होती है, इनको देखेंगे। कह रहा है प्रोक्यूरमेंट, यानी कि प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है, बाइंग प्रोसेस, यानी जो खरीदते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस बोलते हैं। कह रहा है आप रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी चीज की फैक्ट्री है हमारी, जिससे मान लीजिए शूज ही हम बनाते हैं, जूता, तो उसके लिए हमें कच्चे, जैसे कि रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, नहीं कच्चा माल, कच्चा माल मतलब कि लेदर की जरूरत पड़ेगी, सोल की जरूरत पड़ेगी, तभी जोड़ के हम तैयार कर पाएंगे। वही बात यहाँ कहा है। कह रहा है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, और उसका क्या कहते हैं, कन्वर्जन करते हैं, जो उसमें बदलाव होता है कि रॉ मटेरियल से क्या बन जाता है, फिनिश गुड्स, मतलब जूता बन के तैयार हो गया। कह रहा है स्टोरेज ऑफ गुड्स, जैसे कि यानी कि संग्रहण करना किसका, सामानों का, क्या, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ गुड्स एंड फिनिश गुड्स, यानी कि रॉ मटेरियल लाया, उसको संभाल के रखा, उसको तैयार किया और क्या बना दिया, और वो सामान बना के तैयार किया। इस साइज कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उनका, यातायात वाली बात हो रही है, चीजें होती है ना, डिलीवरी की जाती है जो भी चीज की। आप गुड्स फ्रॉम स्टोरेज प्लेस अप टू डिस्ट्रीब्यूटर, यानी डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, वेंडर से लेके, रिटेलर से लेके कंज्यूमर तक। और मैंने यही बात कहा कि जब भी कोई आइटम मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसका मूल्य यही सोच के निर्धारित किया जाता है कि कई लोग से होकर गुजरेगा, तब जाके किसी कस्टमर तक पहुंचेगा। इसीलिए पहले से रेट क्या कर दिया जाता है, अनुमानित तौर पे हम किसी चीज का रेट फिक्स करते हैं, ठीक है, ये बात कहा है। अब क्या करेंगे, फॉलोइंग चार्ट दिए हुए हैं चेन मैनेजमेंट की, क्या है, पहले पढ़ा है टाइप्स ऑफ सप्लायर, ये बात पहले भी जान चुके हैं, सप्लायर क्या होता है। आपको मैंने बताया था कि जब भी हम परचेज करें या सेल्स करें, हम हमेशा किसकी बात करेंगे, सामने वाले की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सामने वाले की। जब हम परचेज करेंगे सामने वाला क्या होगा, हमारा सप्लायर होगा। जब हम सेल्स करेंगे सामने वाला क्या होगा, हमारा कस्टमर होगा। बात क्लियर है, ठीक है। अब चूंकि इसका अंडर ग्रुप तो आप लोग पहले से जानते हैं, उसकी बात आगे होगी। कह रहा है बिफोर द अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लायर, फर्स्ट लेट यू अस अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द सप्लायर ऑफ द बिजनेस, मतलब कि इससे पहले कि हम टाइप्स ऑफ सप्लायर पढ़े, उससे पहले थोड़ा हम समझ ले कि क्या महत्वपूर्ण, मतलब क्या क्या महत्व है किसका, सप्लायर का हमारे व्यापार पे, ये सारी चीजें। डिपेंडिंग और ऑन आवर इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट और बिजनेस माइट रिक्वायर फ्यू ग्रेटर नंबर ऑफ द सप्लायर, यानी कि सारी चीजें निर्धारित करता है। कभी भी हमको कोई चीज मंगाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमारा क्लाइंट हो, हम क्लाइंट के तौर पे हम सप्लायर और कस्टमर दोनों का यूज कर सकते हैं। और सप्लायर क्या है, हमें जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, गुड्स प्रोवाइड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सप्लायर बोलते हैं। ये बात है। कह रहा है डिपेंडिंग ये तो हो गया, जस्ट कीप द स्मूथ फ्लो ऑफ इन्वेंट्री एंड द इन्वेंट्री कैन बी रॉ मटेरियल। स्मूथ का मतलब होता है आसानी से जो चीजें इजिली ट्रेवल करे, मूव करे, जा आ सके इधर उधर, उनकी बात कहा जा रहा है। सेमी फिनिश्ड एंड द फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड मतलब आधा या पूर्ण या और अपूर्ण जो भी है, वो सारी बात कर रहा है कि समटाइम्स ये सप्लाई विल कंटेक्ट द बिजनेस बट इट मोस्ट द इन केसेस ऑफ बिजनेस नीड टू लोकेट द सप्लायर थ्रू, मतलब कि हर बिजनेस में कहीं ना कहीं सप्लायर का बहुत बड़ा महत्व है, उनकी जरूरत होती है। ये सारी चीजें यहाँ कहा गया है। बायर डायरेक्टरीज हो गए, इंडस्ट्री कंटेक्ट हो गए, या बिजनेस टू बिजनेस एलोपेज की बात कह रहा है। आपको पता ही होगा कि जब हम सेल्स करते हैं तो वहां भी काफी बात कही गई कि जब हम सेल करते हैं तो बिजनेस टू बिजनेस भी करते हैं, बिजनेस टू कस्टमर भी करते हैं, B2C B2B आप लोग पढ़े ही है, पढ़े कि नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। ये है टाइप्स ऑफ सप्लायर। अब बाकी की क्लास अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया है, ये सारी चीजें जहाँ पढ़ाया गया वहाँ रिवीजन करके आइएगा। मैं कभी भी टेस्ट भी ले लूंगा आपका लेजर कोस्टिंग का, ठीक है, तैयार रहिएगा इसके लिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।